नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, जिन्होंने 18वीं सदी में बोरीवली बंदर स्टेशन से अपनी शुरुआत की और आज लगभग 231 लाख यात्रियों को रोजाना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और 33 लाख टन माल रोजाना ढोती है। आज इसने ऐसा विशालतम रूप ले लिया है कि एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क बन गया है भारतीय रेलवे। आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में, क्या क्या प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। इसकी शुरुआत हुई थी लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच ये चली गई थी। इसे ऑपरेट करती है आईआरसीटीसी, यानी आईआरसीटीसी के द्वारा इसे रेगुलेट की जाती है। और इसकी हरी झंडी किसने दिखाई थी? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसका संचालन पूर्ण रूप से आईआरसीटीसी के द्वारा ही किया जाता है। एक और ट्रेन चर्चे में रही थी, वंदे भारत एक्सप्रेस। हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी, बट अभी बात करते हैं पहले आईआरसीटीसी के बारे में। रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। 27 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के रेल बोर्ड के अभी अध्यक्ष कौन है? बहुत बार पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है विनोद कुमार यादव जी। इन्हें फिर से अभी रेल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, यानी चेयरमैन ऑफ रेल बोर्ड हमारे हैं विनोद कुमार यादव जी। ये जुलाई 2020 का डाटा है। नेक्स्ट, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हम लोगों ने भी देखा भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तेजस एक्सप्रेस। बट भारत की पहली प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अब ये है कहाँ पे? आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और भारत की पहली निजी यानी प्राइवेट रेलवे स्टेशन है ये। और ये पूर्ण रूप से पीपीपी मॉडल पर तैयार की गई है। पीपीपी का अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार की गई है ये रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दीनदयाल रेलवे स्टेशन। इसके अलावा वर्ष 2018 से लेकर 2020 तक कई नाम बदले गए, जिनमें टॉप 60 को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अब ये तो क्लियर है कि लॉर्ड डलहौसी के काल में सर्वप्रथम भारतीय रेल की शुरुआत की गई। बट लॉर्ड डलहौजी था कौन? लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। उसके काल में कई और कार्य हुई, जैसे दूसरे एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया, पहली भारतीय रेल चलाई गई, कलकत्ता और आगरा को टेलीग्राफ से जोड़ा गया। इसके अलावा हम लोग लॉर्ड डलहौजी को मुख्य रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 1982। आपको पता है पैलेस ऑन द व्हील जो है भारत की एक विलासदायी रेलवे स्टेशन है। इसमें तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं। 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना। ये दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है, पूरे राजस्थान में ट्रेवल करवाती है। इसमें तमाम तरह की सुख सुविधाएं जो है उपलब्ध है। इसका नाम ही रखा गया है पैलेस ऑन द व्हील। अगस्त 2009 में इस ट्रेन को फिर से नवीनीकृत किया गया था, रिपेयर करके फिर से दोबारा इसे चलाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति पर चलाया गया? तो आपको बताना है कि शताब्दी एक्सप्रेस किसके नाम पे चलाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दो कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो तेज चलने वाली सवारी गाड़ी है। इसके परिचालन भारतीय रेलवे के द्वारा की जाती है। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति को मनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय रेलवे की यात्री बॉगी इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है पेरम्बूर। आपको पता है कहाँ पे है? तमिलनाडु में है पेरम्बूर। और तमिलनाडु के पेरम्बूर में ही जो यात्री बॉगी होती है, जिनमें यात्री बैठते हैं, इनको बनाया जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ बिछाई गई थी? तो करेक्ट आंसर है ये बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई थी पहली रेलवे लाइन ब्रिटिश के द्वारा। आपको बता दूं कि पहली भारतीय रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई गई कब? 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरीवली स्टेशन से थाने के बीच पहली रेल चली थी, जिनमें लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर है जॉन मिठाई। जॉन मिठाई इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेल मंत्री थे। 1886 को वो त्रिवेंद्रम नगर से वो रेल मंत्री बने थे। वे एक शिक्षाविद थे, इसके साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। 1959 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। अभी हमारे रेल मंत्री कौन है? 2020 में पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में है। इसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था और अभी इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है भारतीय रेल। भारतीय रेल एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेल, सबसे ज़्यादा समय की एक यात्रा पूरी करने वाली रेल कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। ये डिब्रूगढ़, जो कि आसाम में है, से कन्याकुमारी तक ट्रेवल करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हम लोगों ने अभी देखा हमारे रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अभी हमारे यादव जी, यानी विनोद कुमार यादव। और रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 को रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1950 यानी 1950 को भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में प्रथम बिजली चलित ट्रेन का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है डेक्कन क्वीन। भारत में प्रथम बिजली चलित ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि भारत में चलने वाली प्रथम जो भाप से चलने वाली ट्रेन थी उसका नाम क्या था? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के प्रथम रेल बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर है भारत में प्रथम बार रेल बजट पेश किया था किसने? जॉन मिठाई ने, जो भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेल मंत्री भी थे। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। आपको बता दूं कि यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है। इसकी लंबाई 1366 यानी 1366.4 मीटर है, जो कि 4483 मीटर है और ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ट्रेन 18। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, बाद में इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। ये भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये सबसे आधुनिक रेलवे ट्रेन है भारत की। और एक चीज़ बता दो कि ये पूरी तरह से हमारे देश भारत में तैयार हुई है। नेक्स्ट, भारतीय रेल में वर्तमान में कितने जोन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वर्तमान में भारत में कुल 18 जोन है। रिसेंटली साउदर्न कोस्टल रेलवे को बनाया गया, जो कि 18वीं जोन के रूप में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया, तो है विशाखापट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 8 मार्च, 10 मार्च या 7 अप्रैल? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है, तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो बनने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो, नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।